हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू स्क्वायर रूट अकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक, यानी कि मल्टीप्लेक्सर को एज अ यूनिवर्सल लॉजिक हम किस तरीके से वर्क कराते हैं। तो यूनिवर्सल लॉजिक का मतलब क्या है, जो अदर बूलियन फंक्शन है उनको हम मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक, यानी कि एनी अदर कॉम्बिनेशन सर्किट और एनी अदर गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मल्टीप्लेक्सर, यानी कि मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम कोई भी अदर कॉम्बिनेशन सर्किट है या फिर अदर गेट्स है, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर को एज अ यूनिवर्सल लॉजिक यूज करने से हमारा फायदा क्या होगा, नॉट एनी एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारा कोई भी एडिशनल हार्डवेयर है हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि अगर हम आगे देखेंगे कि हम डिकोडर यूज़ करते हैं या फिर मतलब आगे जो PAL डिवाइस होती है ये सब यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें एक एडिशनल हार्डवेयर की नीड होती है, लेकिन यहाँ पे हमें एडिशनल हार्डवेयर की मतलब मोस्टली नीड नहीं होती है। इसमें कम हार्डवेयर में ही हमारा काम हो जाता है। अब लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज हमारा क्या है, डिसएडवांटेज इज दैट ओनली वन आउटपुट एट अ टाइम, यानी कि आउटपुट पे हमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगी एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल आउटपुट बना सकते हैं, तो सिर्फ एक आउटपुट मिलेगी हमें एक मल्टीप्लेक्सर की मतलब आउटपुट की। हमें पता है मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट कितनी होती है, सिर्फ एक। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट के हम एक आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं एट अ टाइम। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का डिसएडवांटेज है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से मल्टीप्लेक्सर से अदर जो लॉजिक गेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला गेट हमारा कौन सा है, नॉट गेट। तो नॉट गेट को अगर हम मल्टीप्लेक्सर से बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, नॉट गेट का मतलब क्या है, नॉट गेट में हम क्या लेते हैं, एज सपोज हमने इनपुट पे एक वेरिएबल लिया a, तो हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, a का बार चाहिए। तो अगर हम उसको 2x1 मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करें तो कैसे होगा, सपोज ये हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें हमने क्या करा, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल a को हम कहाँ लेंगे, सेलेक्ट लाइन पे लेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, तो उसके लिए सेलेक्ट लाइन कितनी होगी हमारी, सिर्फ एक सेलेक्ट लाइन होगी। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल यानी कि a को कंसीडर करेंगे सेलेक्ट लाइन पे। अब इनपुट पे हम क्या देंगे, i0 के इनपुट पे हम 1 देंगे, i1 पे हम 0 देंगे। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा जो इसका लॉजिक मतलब फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं हम मल्टीप्लेक्सर का, तो y इक्वल टू, यानी कि y जो आउटपुट है हमारे मल्टीप्लेक्सर की वो किस तरीके से लिखी जाती है, y इक्वल टू S0 बार। S0 हमारा क्या है यहाँ पे, सिलेक्शन लाइन, क्योंकि सिलेक्शन लाइन सिर्फ कितनी होती है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर में सिर्फ एक होती है। तो उसका फंक्शन कैसे लिख रहे थे हम, S0 बार इंटू I0 प्लस S0 इंटू I1। I0 हमारा क्या है, ये वाली इनपुट है, I1 हमारी ये वाली इनपुट है, और S0 हमारा क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है। अब हमने यहाँ पे सिलेक्शन लाइन पे क्या रखा है, A, और जो I0 है उस पर क्या रखा है 1, I1 पे हमने क्या रखा है 0। तो हमारा किस तरीके से आउटपुट मॉडिफाई होगा, y इक्वल टू a बार, यानी कि S0 का बार की जगह हमने क्या लिखेंगे, a का बार, a बार इंटू I0 हमारा क्या है 1 है, इंटू 1 प्लस S0 की जगह हमारा क्या है a, I1 की जगह हमारा क्या है 0। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन आएगा, किसी भी वेरिएबल में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो हमारे सिर्फ ये क्या बचा, और किसी भी वेरिएबल में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वेरिएबल रहता है। तो हमने a बार का मल्टीप्लाई 1 में किया तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, a का बार। तो हमने इनपुट पे क्या दिया, a, यानी, और इनपुट हमने कहाँ पे दी, ध्यान रखिए इनपुट हमने सिलेक्शन लाइन पे दी है, सिलेक्शन इनपुट या फिर कंट्रोल इनपुट पे हमने क्या दी है, इनपुट दी है, जो हमें एक्चुअल में हमारा डिजायर्ड वेरिएबल है a। तो हमने a इनपुट दिया, हमें आउटपुट पे क्या मिला, a का बार। तो हमारे यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो गया है, यहाँ पे हमारा नॉट गेट इंप्लीमेंट हो चुका है, जो कि किसकी हेल्प से किया है हमने, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। सो ओनली 1 मक्स इज रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉट गेट, यानी कि हमें सिर्फ एक ही मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट हुआ है क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, नॉट गेट को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए हुआ है। वो कौन सा मल्टीप्लेक्सर, 2x1 मल्टीप्लेक्सर की हमें रिक्वायरमेंट हुई है नॉट गेट को बनाने के लिए। आगे के गेट देखते हैं। सेकंड गेट हम लेते हैं और गेट। अगर हमें और गेट मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लाइन पे a लेंगे। और गेट कितने का होता है, 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है हमारा। तो वेरिएबल हम क्या लेंगे, a और b। तो एक वेरिएबल, क्योंकि हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर लेके चल रहे हैं, तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में क्योंकि जो हमारे लॉजिक गेट है वो 2x1 जो मिनिमम नंबर का मल्टीप्लेक्सर हमारा क्या होता है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर हमारा मिनिमम नंबर का होता है। तो 2x1 से हम मोस्टली जो सारे गेट है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमें कॉस्ट को बढ़ाने का नीड नहीं है कि हम 4:1 ले। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हम अपने गेट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा और गेट क्या है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है, उसमें से एक वेरिएबल हम सिलेक्शन लाइन पे लेंगे। सिलेक्शन लाइन पे हमने एक वेरिएबल ले लिया, दूसरे वेरिएबल को हम किस तरीके से डील करेंगे, हम I0 पे b को देंगे और I1 को हम
1 देंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू आउटपुट हमारा क्या है, सिलेक्शन लाइन पे जो वेरिएबल है उसका बार इंटू आई नोट पे जो है, तो ए बार इंटू बी प्लस हमारा क्या है a इंटू जो I1, तो I1 हमारा क्या है 1 है, तो a इंटू 1 इक्वल टू 1। और हमने ये थ्योरम देखा था, इस चीज को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर a को पहले a के बार में मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू ऐड करेंगे और दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को b के साथ जब ऐड करेंगे तो इस तरीके से मॉडिफाई होगा। अब किसी भी वेरिएबल को उसके बार से हम ऐड करें तो हमारा क्या मिलता है, हमेशा हमें 1 मिलेगा, और 1 का किसी भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम वेरिएबल मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट पे हमें क्या मिला, a प्लस बी, जो कि हमारा क्या है और गेट का आउटपुट है। तो हमारा क्या इंप्लीमेंट हो गया, हमारा और गेट इंप्लीमेंट हो गया है। तो हमारे कितने मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट हुई हमें और गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए, सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर की हमें रिक्वायरमेंट हुई जब हमने और गेट इंप्लीमेंट किया यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अब थर्ड गेट हमारा क्या है, थर्ड गेट है हमारा एंड गेट। एंड गेट को हमें किस तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, एंड गेट को इंप्लीमेंट करते टाइम हमें क्या करना है, ए वेरिएबल को हमने फिर से सिलेक्शन लाइन पे रखा, अब यहाँ पे आई नॉट पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, I1 पे हमने b कर दिया। यहाँ पे किया था आई नॉट पे b किया था, I1 पे 1 किया था, इसमें यहाँ पे हमने क्या करना है, आई नॉट पे 0, I1 पे b करेंगे। तो हमारा फंक्शन किस तरीके से आएगा, y इक्वल टू ए बार इंटू 0 a इंटू बी, ये a है, यहाँ पे ये गलती से बार लिखा हो गया है जो कि मैंने पहले ही कट कर दिया है। तो ये a बार इंटू 0 प्लस a इंटू बी, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, हमें आंसर क्या है हमारा a इंटू बी, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट किसका है, एंड गेट का। तो फिर से हमें सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट हुई है अपने एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अदर गेट्स देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट गेट क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट को अगर हमें किस तरीके से किससे इंप्लीमेंट करना है, मल्टीप्लेक्सर से अगर हम अपने नैंड गेट को इंप्लीमेंट करें तो किस तरीके से होगा हमारा। अब हमें क्या करेंगे, ए को हम फिर से क्या करेंगे, सिलेक्शन लाइन पे लेंगे, आई नॉट पे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, I1 पे हम लेंगे b बार। तो किस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, a बार इंटू 1 प्लस a इंटू बी बार। तो अगर यहाँ पे लेंगे तो हम इसको फिर से उसी थ्योरम से मॉडिफाई करेंगे तो हमारा किस तरीके से मिलेगा, a बार प्लस a इंटू ए बार प्लस बी बार। अब ये हमारा वेरिएबल हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वेरिएबल मिलेगा। तो यानी कि डी मॉर्गन थ्योरम को इससे लिखे तो हम क्या रहेगा, a इंटू बी का बार। तो ये हमारा क्या इंप्लीमेंट हो गया है, हमारा नैंड गेट इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें कितने मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट हुआ। किस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने जब इनपुट पे दिया ऑलरेडी b बार दिया, लेकिन हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स हैं a b, इस तरीके से वेरिएबल है। तो b से b बार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉट गेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने नॉट गेट यूज किया था, नॉट गेट हमने किस तरीके से बनाया था, वेरिएबल जिसका बार करना है उसको सिलेक्शन लाइन पे लेंगे, उसे आई नॉट पे 1 लेंगे और I1 पे 0 लेंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, b का बार, यानी कि जो सिलेक्शन लाइन पे लिया है उसका बार मिलेगा। तो पहले हम यहाँ b से b बार बनाएंगे और इस b बार को I1 पे कनेक्ट करेंगे और फिर सेकेंड वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, नैंड गेट। तो नैंड गेट बनाने के लिए हमें कितने मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट हुआ, हमें 2 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड हुए जब हमने नैंड गेट बनाया यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अब हम देखेंगे नॉर गेट किस तरीके से बनाते हैं हम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अगर हम नॉर गेट बनाएंगे तो फिर से हमारा वेरिएबल a को सिलेक्शन लाइन पे लेंगे, अब आई नॉट पे b बार लेंगे, I1 पे हम 0 लेंगे, आई नॉट पे b बार लेंगे, I1 पे हम 0 लेंगे। किस तरीके से सर्किट मॉडिफाई होगा हमारा, a बार इंटू बी बार प्लस a इंटू 0, और a इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, तो a बार इंटू बी बार, डी मॉर्गन लॉ से कर देंगे हम, तो a प्लस b का बार। अब फिर से हमारे यहाँ पे कितने हैं, टोटल 2 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों, क्योंकि एक मल्टीप्लेक्सर तो हमारा ये, दूसरा मल्टीप्लेक्सर हमें क्या जनरेट करने के लिए चाहिए होगा, b बार, यानी कि इसी तरीके से हम b लेंगे, b का बार जनरेट करेंगे एक नॉट गेट की हेल्प से, और नॉट गेट में हमें एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए था, एक मल्टीप्लेक्सर वो और दूसरा मल्टीप्लेक्सर ये, यानी कि जो टोटल 2 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट होगा अगर हम नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। इसी तरीके से हम देखते हैं जब हमें एक्स और गेट इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर तो वो किस तरीके से करेंगे। अब अगर हम एक्स और गेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर से हम ए को सिलेक्शन लाइन पे लेंगे, आई नॉट पे हम बी लेंगे, I1 पे हम बी बार लेंगे। तो हमारा मॉडिफिकेशन किस तरीके से हो जाएगा, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, जो कि हमारा किसका आउटपुट है, एक्स और गेट का आउटपुट है। यहाँ पे फिर से हमें 2 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से बी बार को जनरेट करेंगे। तो मोस्टली जो हमारे गेट है उसमें 2 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट हुआ है। अब जो हमारे सिर्फ नॉर्मल गेट थे, एंड गेट और गेट, उनमें सिर्फ हमें एंड गेट और गेट और
नॉट गेट में हमें सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट था। उसके बाद हमारा नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, सब में हम 2 मल्टीप्लेक्सर को मतलब कंबाइन करके क्या बनाएंगे, अपना लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट गेट हमारा क्या है, एक्स नॉर गेट अगर हम बनाए तो उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, फिर से सिलेक्शन लाइन पे हम ए लेंगे, इनपुट पे हम आई नॉट, ये हमारा आई नॉट है, नीचे वाला हमारा I1 है, आई नॉट पे हम बी बार लेंगे, I1 पे हम बी लेंगे। तो किस तरीके से हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी, जो कि हमारा आउटपुट है एक्स नॉर गेट का। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ 2 मल्टीप्लेक्सर का रिक्वायरमेंट हुआ, एक मल्टीप्लेक्सर ये, दूसरा बी बार को जनरेट करने के लिए। तो ये हमारे बेसिक गेट का हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। जब हमने क्या पढ़ा था, हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा था, तो भी हमने देखा था कि मतलब जो हाफ एडर सबट्रैक्टर को हम किस तरह, पहले तो हमने जो यूनिवर्सल गेट्स हैं उन एंड गेट और नैंड गेट और नॉर गेट से हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर का। अब हमने उस टाइम पे भी बोला था मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर भी हमारे क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक है। तो यानी कि मल्टीप्लेक्सर से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने हाफ एडर या फिर किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर से हम हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर ये किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर हम हाफ एडर बनाएंगे यूजिंग मल्टीप्लेक्सर तो हमें 3 मल्टीप्लेक्सर की नीड होगी। 3 मल्टीप्लेक्सर की नीड क्यों होगी, क्योंकि अब हमें क्या है, सम जनरेट करना है। सम हमारा क्या होता है, ए एक्स और बी, ये हमारा सम किसका था, हाफ एडर का। हमने लास्ट क्लास, मैंने पीछे ही क्लास में भी देखा हुआ है जब हमने हाफ एडर को स्टडी किया था। तो सम का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स और बी, कैरी का हमारा क्या था, ए इंटू बी। तो हमारा मल्टीप्लेक्सर में हमें एक टाइम पे क्या मिलता है, सिर्फ एक ही आउटपुट मिलती है, यानी कि हमें एक अलग से सम जनरेट करना पड़ेगा, एक कैरी जनरेट करना पड़ेगा। कैरी तो हमारा क्या है, कैरी हमारा नैंड गेट है, यानी कि 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। वो तो हमने किस तरीके से जनरेट किया था लास्ट टाइम, सिर्फ एक ही गेट से जनरेट हो गया था। सम हमारा क्या है, सम हमारा एक्स और गेट है, और एक्स और गेट को जनरेट करने के लिए हमें कितने मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर हुए थे, 2। तो 2 मल्टीप्लेक्सर सम को जनरेट करने के लिए, एक मल्टीप्लेक्सर हमारा कैरी को जनरेट करने के लिए, यानी कि टोटल 3 मल्टीप्लेक्सर का हमें रिक्वायरमेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम हाफ सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करें तो भी हमें 3 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इस मल्टीप्लेक्सर का हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स और बी। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी 2 मल्टीप्लेक्सर, दूसरा हमारा क्या है, बोरो, तो बोरो को ए बार इंटू बी। इसमें हमें क्या होगा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर का नीड होगा। तो हमें 3 मल्टीप्लेक्सर से ही हमारा हाफ एडर इंप्लीमेंट हो जाएगा, और 3 ही मल्टीप्लेक्सर से हमारा हाफ सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि उनका सर्किट किस तरीके से। अगर हम हाफ एडर इंप्लीमेंट करें तो हाफ एडर में हमने देखा था हम एक्स और गेट किस तरीके से बनाते हैं, ए को हम सिलेक्शन लाइन पे लेंगे, आई नॉट पे बी और I1 पे बी बार। तो हमें क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, जो कि हमारा क्या है, सम है, ए एक्स और बी है। यहाँ पे बी को जनरेट करने के लिए हमें एक नॉट गेट को यूज करना था। नॉट गेट हम किस तरीके से बनाते हैं, सिलेक्शन लाइन पे बी को, आई नॉट पे 1 और I1 पे हमारा 0। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा सम इंप्लीमेंट हो गया। अगर हाफ सबट्रैक्टर का फिर कैरी जनरेट करना है, तो कैरी जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट हमने किस तरीके से बनाया था, ए को सिलेक्शन लाइन पे, आई नॉट पे 0, I1 पे हमने बी लिया था। तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिला, ए इंटू बी, यानी कि ए बार इंटू 0, वो तो 0 हो जाएगा। दूसरा हमारा प्लस ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हमारा क्या है, कैरी है। तो टोटल कितने हमें मल्टीप्लेक्सर की नीड हुई, 1 2 3, यानी कि 3 मल्टीप्लेक्सर में हमारा हाफ एडर जो है इंप्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम हाफ सबट्रैक्टर देखें तो हाफ सबट्रैक्टर में हमने एक्स और तो बना लिया, जिस तरीके जहाँ पे ऐसे बनाया है, जैसे हाफ एडर में बनाया, ऊपर का सर्किट सेम है। हमने क्या इंप्लीमेंट कर लिया, यहाँ पे अपना हाफ सबट्रैक्टर का डिफरेंस जनरेट किया। अगर हम हाफ एडर का बोरो जनरेट करेंगे तो उसमें क्या है, हाफ एडर का बोरो का फॉर्मूला हमारा क्या था, ए बार इंटू बी। तो ए को हमने क्या लेंगे, सिलेक्शन लाइन पे लेंगे, बी को अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, ए को दोनों में सिलेक्शन लाइन ए पे है। अब इसमें क्या है, आई नॉट पे हमने बी रखा है, I1 को 0 रखा है, जबकि इसमें उल्टा किया है। जब हमने कैरी जनरेट किया था तो आई नॉट को 0, I1 को बी। अगर डिफरेंस जनरेट करना है तो आई नॉट पे बी, I1 पे 0। तो हमारा सर्किट में क्या आएगा, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू 0। तो 0 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी, जो कि हमारा बोरो है हाफ सबट्रैक्टर का। तो यानी कि 3 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हमारा हाफ एडर इंप्लीमेंट हो जाएगा, और 3 सबट्रैक्टर की हेल्प से, 3 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हमारा हाफ एडर जनरेट हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हमारा हाफ सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट हो जाएगा।
तो अब हम देख लें, ये तो हमने इन जनरल चीज़ें बता दी जिनको आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रख सकते हैं, फिर बहुत इजी होगा इनको बनाना। सपोज अगर हमने क्या बोला है कि मल्टीप्लेक्सर हमारा एक यूनिवर्सल लॉजिक है, यानी कि इससे हम किसी भी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमें कोई बड़ा तरीके का कोई मतलब ये तो नॉन चीज़ें हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब अगर हम कोई अननोन फंक्शन दे दें तो हम किस तरीके से मल्टीप्लेक्सर से जनरेट करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं। सपोज हमें कोई 4 वेरिएबल का फंक्शन क्या है इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो सपोज हमने जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से है, उसको मिन टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके 0, 2, 4, 6, 7, 9, 10, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो 10 तक चला गया, इनके मतलब हमारा क्या है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है। तो हमारा 4 वेरिएबल हमारे कौन से हैं, ए बी सी डी। ए हमारा क्या है, MSB है, डी हमारा LSB है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के चलना है MSB LSB के डिफरेंस को। तो सपोज हमारा ये फंक्शन क्या है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है। 4 वेरिएबल, क्योंकि 10 हमारा किससे जनरेट होगा, 4 बिट से जनरेट होगा। तो मैक्सिमम जो जाता है उसी से हम वेरिएबल देखते हैं। तो हमारा 4 वेरिएबल का फंक्शन है। तो हम ट्राई करेंगे कि मल्टीप्लेक्सन में ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएबल है उनको हम सिलेक्शन लाइन पे लें। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल, यानी कि 4 वेरिएबल हैं, 4 में से हम ट्राई करेंगे कि 3 जो है सिलेक्शन लाइन पे जाए, 1 हमारा इनपुट पे जाए। 3 सिलेक्शन लाइन पे जाए, 1 हमारा इनपुट लाइन पे जाए। हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2 सिलेक्शन लाइन पे जाए, 2 इनपुट पे जाए, लेकिन हम ट्राई करेंगे हमेशा कि हमारा जो सिलेक्शन लाइन पे जो इनपुट जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा जाए और इनपुट पे हमारा वेरिएबल कम जाए, ताकि हमें एडिशनल हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर हम 2 सिलेक्शन लाइन पे और 2 इनपुट पे करेंगे तो हमारे हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट हमें अलग से चाहिए होंगे, अलग से हमें कुछ गेट या फिर कुछ हेल्पिंग जो सर्किट्स होंगे वो चाहिए होंगे। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा मैक्सिमम जो जितने वेरिएबल हैं उनमें से हाफ से ज़्यादा वेरिएबल हमारे सिलेक्शन लाइन पे हो और कम वेरिएबल हमारे इनपुट पे हों। तो यहाँ पे अगर हम 4 वेरिएबल हैं तो हम ट्राई करेंगे कि 3 वेरिएबल सिलेक्शन लाइन पे, 1 वेरिएबल हमारा इनपुट लाइन पे। अगर 3 वेरिएबल हमारे सिलेक्शन लाइन पे हैं तो 3 सिलेक्शन लाइन किसकी होती थी, 8 × 1। 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर था, उसी की हमारी सिलेक्शन लाइन कितनी होती थी, 3, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला देखा था m = 2n। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल 3 है तो 2³ 3 = 8, यानी कि इनपुट हमारी क्या हो गई, 8, 2³ 3। तो यानी कि 8 इनपुट है तो मतलब हमारा मल्टीप्लेक्सर कौन सा होगा, 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर होगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया, 3 वेरिएबल को हमने सिलेक्शन लाइन पे लिया, 1 वेरिएबल को हम इनपुट पे लेंगे। तो हमारा 3 वेरिएबल को सिलेक्शन लाइन पे लेने का मतलब क्या है कि हमारा 3 वेरिएबल क्या करेंगे कि I0 से लेकर के I7 तक को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा किस टाइम पे हमारा आउटपुट पे जाएगा। I0 जाएगा, I1 जाएगा, I2, I3, I4, I5, I6 या I7 हमारा आउटपुट पे जाएगा। यानी कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे 3 वेरिएबल यूज होंगे, उससे अलग 1 वेरिएबल हमारा बचेगा इनपुट लाइन पे। और हमेशा हम ट्राई करेंगे जो हमारा जो इनपुट लाइन पे वेरिएबल जाएगा वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, LSB होना चाहिए। LSB होगा तो हमें ईजी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम MSB लेंगे तो नहीं हो सकता, फिर बीच का कोई भी टर्म लेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एक पैटर्न, हमेशा है इंसान को एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए ताकि उसको उस चीज़ का मतलब वो यूज टू हो जाए। तो अगर हम यूज टू होने के लिए हम क्या लेके चलते हैं मोस्टली कि जो मैक्सिमम जो MSB साइड की बिट है उनको हम सिलेक्शन लाइन पे लेके चलेंगे और जो इनपुट पे लेंगे वो हम LSB साइड की बिट लेंगे। तो हम ABCD अगर हमारे वेरिएबल हैं, हम क्या करेंगे, D को हम किस पे लेंगे, इनपुट की साइड लेंगे, और जो सिलेक्शन लाइन पे ABC को सिलेक्शन लाइन पे लेंगे। यानी कि A, B और C डिसाइड करेंगे कि कौन सा इनपुट हमारा सेलेक्ट हो रहा है, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 हमारा कौन सा नंबर का सेलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से होगा। आउटपुट में हमारा इनपुट में हमारा क्या जाएगा, D या फिर D का बार जाएगा। तो हमने इस तरीके से इस तरीके की टेबल में फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे। तो जब हमारा ABC तीनों 0 0 होंगे तो I0 होगा, ABC में 0 0 1 होगा तो I1 सेलेक्ट होगा, 0 1 0 होगा I2, फिर हमारा क्या होगा 0 1 1 होगा I3, 1 0 0 होगा तो मतलब I4। इस तरीके से हमारे सेलेक्ट होंगे। तो अब हम उसमें हम देखेंगे तो हमारा किस तरीके से बनेगा, ये हमारा कब सेलेक्ट हो रहा है, जब ABC तीनों के तीनों 0 हो रहे हैं। उसके बाद अगर D बार हमारा भी 0 है तो सारे के सारे 0 हो जाएगा। अगर ABC 0 है उसके बाद D हमारा 1 है तो हमारा 1 होगा। तो अगर फिर हमारा I1 कब सेलेक्ट होगा, जब हमारा A और B 0 है और C हमारा 1 है, यानी कि 0 0 1 में हमारा I1 सेलेक्ट हो रहा है। अगर D हमारा 0 होगा तो ये क्या हुआ, ये हमारा 2 हुआ। अगर D हमारा 1 हुआ तो हमारा क्या है, ये 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमने देखा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है,
MSB साइड को हमने सिलेक्शन लाइन पे लिया है और LSB को हमने इनपुट पे लिया है। इस तरीके से हमने लिख दिया। हम इस तरीके से लिखेंगे ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए ताकि ये पैटर्न याद हो जाए, इसीलिए हमने एक तरीके को मान के चला कि हम एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। LSB साइड पे हम LSB को हम क्या लिखेंगे, इनपुट पे रखेंगे, MSB को हम सिलेक्शन लाइन पे लिखेंगे। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या था, 0 2 4 6 7 9 10। तो हमारा 0 को सर्कल करेंगे, 2 को करेंगे, 4 6 7 9 10 को सर्कल कर लिया। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, अब इस वाली लाइन पे हमारा क्या है, सिर्फ एक चीज सर्कल है, इन 0 और 1 में से एक सर्कल है, यानी कि कौन सा सर्कल है, D बार सर्कल है। तो हम यहाँ पे D बार रखेंगे I0 पे। अब I1 पे हमारा क्या है, फिर से D बार सर्कल है तो D बार रखेंगे। अब यहाँ पे भी D बार सर्कल है। अब हमारा I3 पे क्या है, D बार और D दोनों सर्कल है, यानी कि यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उस केस में हम 1 लिखेंगे जब हमारा कोई मतलब जो दोनों सर्कल होंगे तो 1 लिखेंगे, और कोई एक सर्कल होगा तो जो भी सर्कल है, D बार सर्कल है तो D बार, D सर्कल है तो D। जैसे कि हमारा I4 में क्या है, D पे सर्कल है तो D पे सर्कल हम D लिखेंगे। I5 पे D बार पे है तो D बार। अब किसी पे भी सर्कल नहीं है तो 0 लिख देंगे, किसी पे भी सर्कल नहीं है तो 0 लिख देंगे। और इसी टेबल फॉर्म को अगर हम क्या करते, अगर हम B C D को सिलेक्शन लाइन पे लेते, A को हम क्या लेते, इनपुट पे लेते, तो हमारा किस तरीके से नंबरिंग होता, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस फॉर्म में आकर हमारा नंबरिंग होता। बस इतना सा डिफरेंस आएगा। सेम तरीके से हम सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल इस चीज़ को फॉलो करके चलेंगे। आगे जब हम सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे तभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि LSB को हम इनपुट पे लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा ये था। अगर हम इस सर्किट को इंप्लीमेंट करें तो क्या आएगा, हमें क्या I0 पे क्या लेना है, D बार, I1 पे भी D बार, I2 पे भी D बार, I3 पे 1। तो इस तरीके को, इस सर्किट को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ आएगा। 8 × 1 हमारा मल्टीप्लेक्सर है, हमने सिलेक्शन लाइन पे क्या लिया, A B C लिया। I1 पे हमारा क्या था, D बार, I0 पे हमारा D बार, I1 पे D बार, I2 पे D बार, I3 हमारा 1 था, I4 हमारा क्या है, D से कनेक्ट था, फिर I5 भी हमारा D1 से कनेक्ट था, I6 और I7 पे हमारे 0 कनेक्ट थे। तो ये हमारा फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, y = मिन टर्म ऑफ 0 2 4 6 7 9 10। और इसमें कोई भी जिस भी तरीके का फंक्शन आएगा उस भी फंक्शन को आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज अगर हमारा इसी वाले फंक्शन को हम 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर से करते, 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर से करते, तो मतलब क्या, सिलेक्शन लाइन हमारे पास 2 होती। तो 2 सिलेक्शन लाइन मतलब हमारी इनपुट क्या होती, I0 I1 I2 I3, 4 इनपुट हमारे पास होती। तो जो इनपुट पे हम रखेंगे तो हम 2 वेरिएबल, और हमने ट्राई किया था कि जो हम LSB साइड का रखेंगे, LSB साइड का हमारा क्या है, C और D, यानी कि LSB हमारी D है, उसके नेक्स्ट हमारा C है। तो कुछ इस तरीके से हम अपना टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इनपुट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे C बार D बार, C बार D, C D बार C D, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और फिर अब हमारा फॉर्मूला अब किस तरह बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमारा क्या है, 0 2, हमें किसको इंप्लीमेंट करना है, 0 2 4 6, 0 2 4 6 7 9 10 को इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे 2 क्या है, यहाँ पे ये 2 सर्कल हैं, C बार D बार और C D बार सर्कल है। तो हमारा कॉमन क्या है, इसमें D बार कॉमन है, तो D बार लिख लेंगे। अब I1 पे हमारा क्या है, C बार D बार, C D बार और C D है। तो हम तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टर्म क्या आएगा, D बार प्लस C। तो इसीलिए हम नहीं करते, क्योंकि हमारा देखो ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो क्योंकि हमें सबको ऐड करना होगा, उसमें कॉमन ले करके थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। इसी तरीके से अगर हम I2 देखें तो I2 में C बार D और C D बार है, ये है। इस तरीके से हम I2 पे लिखेंगे, I3 पे हमारा कोई भी सर्कल नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। तो ये हमारा इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन होगा 4 × 1 से। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लिकेशन क्या आया कि हमें यहाँ पे देखो, पहले वाले 8 × 1 में हमारा क्या था, I0 मतलब सिर्फ एक D चाहिए था और D का बार चाहिए था 1 और 0। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, D बार चाहिए, D बार प्लस C चाहिए, D X और C चाहिए, 0 चाहिए। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब इंप्लीमेंट हमने कर दिया 4 × 1 से भी, लेकिन ईजी हमारा पड़ेगा जब हायर ऑर्डर का हम क्या लेते हैं, अपना मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। तो ये हमारा किससे इंप्लीमेंटेशन था, जब हमने 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर लिया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन इंप्लीमेंट इससे भी हो गया। अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करके चले, फुल एडर यूजिंग 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कि फुल एडर को अगर हम 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर से बनाएं तो हमारा किस तरीके से बनेगा। और फुल एडर हमारा क्या था, 3 वेरिएबल का फंक्शन था, इसीलिए हमने क्या किया, 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल, यानी कि 3 का मतलब अगर हम हाफ देखें 1.5 होता है, लेकिन 1.5 से ज़्यादा 2 तो हमारा ज़्यादा है, यानी कि हमने सिलेक्शन लाइन पे हाफ से ज़्यादा वेरिएबल ले लिए हैं और इनपुट पे हमारा क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल। इसलिए हमारा जो सही ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे क्या होगा, 4 × 1 का, ठीक है। तो 4 × 1 का मल्टीप्लेक्सर से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे।
तो इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म जो हमने देखा था अभी, और एक दूसरा फॉर्म है जब हमें फुल एडर का जैसे सर्किट पता है, तो फुल एडर का सर्किट हमें सम हमारा क्या होता है, ए एक्स और बी एक्स और सी या फिर सी इन बोल सकते हैं हम इसको, और इसका मिन फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 2 4 7, इसको मिन टर्म्स में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अब हमारा क्या है ए बी सी और सम, ये हम इसका तो टेबल लिखे तो हमारा क्या आएगा 0 0 0 0 0 1, ऐसे 8 कंडीशन बनेगी। हमारा सम कब आएगा 1 2 4 7 पे, 1 2 4 7 पे हमारा 1 आया। तो हमने क्या किया था, सी इनको इनपुट साइड लेंगे और सिलेक्शन लाइन पे ए बी लेंगे। सिलेक्शन लाइन पे ए बी का मतलब क्या है, जब ए और बी दोनों 0 है तो कौन सा सेलेक्ट होगा, आई नॉट सेलेक्ट होगा, यानी कि इस टाइम पे हमारा आई नॉट सेलेक्ट हो रहा है दो कंडीशन पे, इन दो कंडीशन में आई 1 सेलेक्ट हो रहा है, इन दो कंडीशन पे आई 2 सेलेक्ट हो रहा है, इन कंडीशन पे आई 3 सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ क्या क्या है 0 0, यहाँ पे 0 1 1 0 और 1 1। तो इसीलिए हमने लिखा था ताकि अगर हम ट्रुथ टेबल के फॉर्मेट में लिखे तो हमें इजी पड़े। अगर हम सपोज बी सी को लेते तो हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता कि 0 0 यहाँ पे, नेक्स्ट 0 0 यहाँ पे है, तो पहले इधर देखना पड़ता, ये उस तरीके से हमें सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एमएसबी की साइड, एमएसबी को सिलेक्शन लाइन पे रखा, एलएसबी को हमने इनपुट पे रखा, तो हमारा थोड़ा इजी पड़ता है अगर टेबुलर फॉर्म में हम उसको देखते हैं। तो हमारा इस टाइम पे आई नॉट सेलेक्ट होगा, यहाँ I1 I2 I3 सेलेक्ट होगा। अब ये चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली, ABC को अभी भूल जाओ। अगर ABC को भूल जाए तब हमने क्या देखा, सी इन, जब यहाँ पे 0 है तो आउटपुट पे भी हमारा क्या है 0 है, जब 1 है तो 1 है, यानी कि हमारा I1 I नॉट के टाइम पे अगर हम सी इन को रख दे तो हमें सेम का सेम जो सी इन है वही सम पे मिल रहा है। I1 के टाइम पे जब I1 सेलेक्ट हो रहा है तब हम देख रहे हैं जब C इन 0 है तो सम पे 1 मिल रहा है, 1 है तो 0 मिल रहा है, यानी कि I1 जब सेलेक्ट हो रहा है तो हमें जो C इन है उसका बार मिल रहा है आउटपुट पे। जब I2 सेलेक्ट हो रहा है तो 0 है तो 1 मिल रहा है, 1 है तो 0, यानी कि फिर से C इन का बार हमें मिल रहा है। I3 जब सेलेक्ट हो रहा है तो 0 से 0 1 से 1, यानी कि हमें C इन का जो C इन ही हमें अपने आउटपुट पे मिल रहा है। तो इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, ए बी को हमने सिलेक्शन लाइन पे रख दिया, आई नॉट पे क्या रखा C इन, I1 पे C इन बार, I2 पे C इन बार, I3 पे C इन। या फिर इसको हमने जो टेबल फॉर्म में देखा था वो तब देखा था जब 4 × 1 में क्या करना है, I नॉट I1 I2 I3 लिख देंगे, इधर हमारा इनपुट लिख देंगे, क्योंकि हमारा एक ही इनपुट बचा, 3 इनपुट का लास्ट हमने 4 इनपुट का देखा था तो C और D टर्म में आया था, अब हमारा एक ही में है तो C इन बार इंटू C इन। इस तरीके से लिखते हैं 0 1, अगर 2 टर्म का होता है तो 0 1 2 3, इस तरीके से ये फॉर्म आना चाहिए। तो हमारा क्या है, सिर्फ 0 1 एक ही फॉर्म का है, एक ही वेरिएबल का है, तो C इन बार इंटू C। तो अब कैसे लिखते थे 0 1 2 3 4 5 6 7, अब हमारा किस चीज़ को सर्कल करना है 1 2 4 7, 1 2 4 7 को सर्कल किया। यहाँ पे ये आई नोट पे देखे तो क्या है हमारा C इन है सर्कल, I1 पे देखे तो C इन बार है, I2 पे देखे C इन बार है, I3 पे देखे तो C इन खाली C इन है। इसी तरीके से यहाँ पे मिला था C इन बार C इन बार C इन C इन बार C इन बार C इन। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा फुल एडर का यूजिंग 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, फुल एडर का सम को इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे हमने कैरी को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कैरी को आप खुद से करके देखना, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फुल एडर का कैरी का फॉर्मेट क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखना। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी।